अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसा कि सर्दी जाते जाते फिर आ गई है और मौसम हो गया है ठंडा, तो जल्दी से 15 मिनट में आपको साग बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ साग पकाने का एक तेज़ तरीन तरीका शेयर करूँगी, जिसे आप सिर्फ 15 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे और जाती जाती इस सर्दी को रमज़ान में भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। ढेरों सवाब कमा सकते हैं। और साथ में आपको बनाना सिखाऊंगी जी मकई के फुलके। तो जी हाँ, गंदम के फुलके तो आपने बहुत बार बना के खाए होंगे, लेकिन मकई के फुलके शायद आपने आज से पहले नहीं खाए होंगे। तो बेहद नरम व मुलायम ये मकई की रोटियां बन के तैयार होती हैं और इनका एक फ़ायदा ये भी है कि 6-7 रोटियां आप एक ही बार बेल लें, उसके बाद 6-7 मिनट लगते हैं और 6-7 रोटियां आप पका के तैयार कर लेते हैं। तो इंतहाई नरम व मुलायम ये रोटियां जो है ना, साग के साथ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो आई होप कि आज से पहले ना आपने ये तरीका नहीं देखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ जो हैं वो टाइम को बचाते हुए साग को 15 मिनट में तैयार कर लें और रोटियां भी ऐसी मज़ेदार से बनाकर खिलाएं सब घर वालों को और दाद वसूल करें। यहाँ पे तमाम चीज़ों की कटिंग हो गई थी। 2 किलो मेरे पास साग था और 1 किलो पालक थी। मेथी के थोड़े से पत्ते थे, आधा पाव के करीब मेथी थी और आधा पाव के करीब ही बाथू था, जिसके भी मैंने पत्ते काट के, तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये मेरे बेटे ने मुझे टोके से काट दी थी। ना हो आपके पास टोका तो आप छुरी की मदद से भी बारीक काट सकते हैं। अब आपने लेना है 1 अदद प्रेशर कुकर। साग को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है 1-2 पानी। उसके बाद आपने उस साग को पानी से नितार के तो प्रेशर कुकर में डाल दे जाना है। अच्छा, ये 15 मिनट में जो साग पकाने का फार्मूला है ना, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपने मद्देनज़र रखना है, तो आपका साग बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे पहली टिप तो ये है कि आपने साग को धोते जाना है और साथ साथ प्रेशर कुकर में डालते जाना है। नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम ऑन करने का मकसद ये है कि जब तक आप पालक, बाथू, मेथी वगैरह धो के फारिग हो गए ना, तो आपका साग काफ़ी हद तक नीचे बैठ जाएगा। पानी वगैरह आपने इस साग के अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जो धो के इसके अंदर अपना ही पानी इतना ज़्यादा होता है पत्ते वाली सब्जियों में, उसी में ही ये गल के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम पे मैंने साग ऊपर रख दिया था डाल के, और ये देखिए साग ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। ये साग का अपना ही पानी है, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। बस मैंने साग को धो के डाल के तेज़ फ्लेम पे रख दिया था और इसमें एक उबाल आया है। तो देखिए साग भी काफ़ी हद तक नीचे बैठ गया है और पानी भी देखिए इसने कितना सारा रिलीज़ कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने चम्मच के साथ इसे प्रेस कर लिया ताकि इसमें ज़रा पालक की जगह बन जाए। और अब यहाँ पे मैंने पालक को भी बड़े अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसको भी मैं इसमें ऐड करके तो हाई फ्लेम पे आपने इसको भी पकने देना है। जब तक मैंने मेथी को और बाथू को अच्छे तरीके से वॉश किया था, तो देखिए जी पालक जो सी है ये भी काफ़ी हद तक बैठ चुकी है नीचे और पानी देखिए माशाल्लाह से कितना सारा इसके अंदर आ गया है। अब आपने यहाँ पे मेथी और बाथू दोनों को ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना आपने थोड़ा सा वेट करना है कि ज़रा इसमें उबाल आ जाए और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा नीचे बैठ जाएँ। अब मैंने साग, पालक, मेथी और बाथू सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और थोड़ा सा इसमें उबाल आने का इंतज़ार किया था। जब तक इसमें उबाल आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने देखें हरी मिर्चें ली हैं और ठाठ लहसुन के जवे लिए हैं 10 से 12। इनको मैं पेस्ट बना लूँगी और इस तरह से आप पेस्ट बना के ना इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे लहसुन के पेस्ट को और मिर्च के पेस्ट को इस साग के साथ। और यहाँ पे देखिए साग ने कितना सारा पानी छोड़ा है, एक कतरा भी मैंने पानी का नहीं डाला। ये सारा पानी वही है जो साग, पालक, मेथी और बाथू के पत्तों ने खुद रिलीज़ किया है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, साग पकना स्टार्ट हो गया है। तो आपने अच्छे से एक दफ़ा इसकी मिक्सिंग कर देनी है। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करना है। अच्छा, इसमें उबाल दिला के इसे मैंने थोड़ा पकाया इसलिए है ताकि प्रेशर कुकर में हम पका रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी का भी आपने ख्याल करना है, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियों को अगर आप डायरेक्ट डाल के प्रेशर कुकर बंद कर देंगे ना, तो क्या होता है पत्ते अमूमन जाके ऊपर पिन में फंस जाते हैं, जिससे फिर प्रेशर वगैरह को थोड़ा ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने सेफ्टी का मुकम्मल ख्याल करना है और इसे पका के थोड़ा सा जब ये बैठ जाए साग नीचे और इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने इसके ढक्कन को बंद कर देना है। ढक्कन बंद करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। जैसे ही इसकी सीटी बोलना स्टार्ट करेगी ना, तो आपने घड़ी से टाइम नोट करना है और ठीक 15 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे साग को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए और सीटी इसकी बोल रही है, यानी 15 मिनट हो गए हैं सीटी को बोलते हुए। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और आपने इसकी सीटी ऊपर से रिमूव नहीं करनी, इसकी गैस को अपने आप ही ख़त्म होने देना है। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसे 4 से 5 मिनट इसी तरह से रहने दें, काउंटर पे रख दें या फिर चूल्हे पे चूल्हा बंद करके पड़ा रहने दें, तो इसकी ऑटोमेटिकली सारी स्टीम जो है ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको जल्दी है तो आप इस कुकर को उठाएं, इस तरह से सिंक में रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें। नॉर्मल नलके का पानी आप डालेंगे ना, तो इसकी सारी स्टीम एकदम से ख़त्म हो जाएगी। आप फ़ौरन से प्रेशर कुकर को खोल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी। किसी भी रेसिपी के लिए आपने प्रेशर कुकर को जल्दी खोलना हो
तो आप इसी तरह से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें तो उसकी स्टीम जो है ना फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है और आप फ़ौरन से उसके ढक्कन को खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मैंने भी खोल लिया इसके ढक्कन को और माशाल्लाह से साग देखिए कितना बेहतरीन पक के तैयार हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर है और व्यूअर्स, इस रेसिपी में मैंने साग के अंदर एक कतरा भी पानी का अलग से नहीं ऐड किया, सिर्फ साग, पालक, मेथी और बाथू को धो के डाला था और उसने अपना ही पानी रिलीज़ किया है, उसी में ये स्टीम में ही पक के तैयार हुआ है। अब आप, अगर आपके पास हाथ वाली मैनुअल घोटनी है लकड़ी की, तो उसके साथ साग को घोट लें, वरना यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक घोटनी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी मदद से आप साग को इस तरह से थोड़ा ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे देखिए जी, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं, बेहतरीन साग हमारा पक के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको पहले साग का टेक्सचर चेक करवा दूँ, तो देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार और कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी था, तो फ्लेम ऑन कर देंगे और मैंने यहाँ पे आधे कप के बराबर लिया था गंदम का आटा। आप चाहें तो मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैं हमेशा गंदम का ही आटा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ लोग इसमें मकई का आटा भी डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, आधा कप आटा आपने इस तरह छिड़कते हुए हल्का हल्का डालते जाना है और मुसलसल तेज़ी के साथ आपने मिक्स करते जाना है और नीचे फ्लेम को जो है आपने मीडियम टू लो ऑन कर देना है और मिक्स करते हुए आपने साग को 5 से 7 मिनट मज़ीद पका लेना है, ताकि जो आटा है ना वो भी साग के साथ अच्छे से पक जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन टेक्सचर के साथ हमारा ज़बरदस्त किस्म का साग जो है बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो गया था। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त ये साग बना था, बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल टेक्सचर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मक्खन लिया है, थोड़ा सा उसे गर्म करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया है लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, अदरक लिया है आधा टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ और हरी मिर्च ली है आधा टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल की है, जो कि मैंने घर पे ही खुशक की हुई है। और जब ये लाइट सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा इन तमाम चीज़ों का, तो इसके अंदर आपने साग ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह से साग को इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साग के अंदर पानी बिल्कुल नहीं था, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त साग तैयार हुआ था। तो इसे आपने फ्राई कर लेना है इस तड़के के साथ 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कवर करके आपने इसको दम लगा देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पे इसे कवर कर देंगे और दम लगा देंगे 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे दम लगाए हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए घी साग ने छोड़ दिया है माशाल्लाह से, बेहतरीन टेक्सचर के साथ इंतहाई खुशबूदार नरम व मुलायम साग हमारा बन के तैयार है। तो चलिए जी, अब मकई की रोटियाँ तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने एक सॉस पैन लेना है, इसमें पानी डालना है 1.25 कप, 1 कप और 1/4 कप पानी आपने ऐड करना है। फ्लेम ऑन करना है और पानी में एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, पानी में बॉयल आ गया था। अब आप फ्लेम ऑफ़ कर देंगे फ़ौरन से और 2 कप आपने लेना है मकई का आटा, उसी कप से माप कर जिस कप से आपने 1.25 कप पानी लिया था। इस 2 कप मकई के आटे को आपने इस पानी के अंदर डाल देना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था, पानी में उबाल आते ही इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस आटे को ना आपने कर देना है कवर और काउंटर पर रख के 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी को इसने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये काफ़ी हार्ड हो गया है। अब इसको हम किसी खुले बर्तन में जैसे परात वगैरह में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसको नीड करना है और नीड करने के बाद ही इसका अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो अब बिना पानी ऐड किए ही हम इसको नीड करेंगे। देखें तो अभी यहाँ ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसलिए मज़ीद पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपके आटे में अगर थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड हो, और अगर ज़्यादा ढीला लगे तो थोड़ा सा खुश्क आटा भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन अगर आप यही रेशो रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब हम हाथ की हथेली को यूज़ करते हुए इसे मसलते जाएंगे। 7 से 8 मिनट तक हमने इस आटे को नीड करना है। इस तरीके से ये देखिए, मैं इसे हाथ की हथेली से मसल रही हूँ। तकरीबन मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक मुसलसल इसे मसल के देखिए कितना मुलायम कर लिया है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है। हाथ को लगाऊंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि ये हाथ को ना चिपके और अच्छी तरह से नीड हो जाए। और अब इसे इस तरीके से मसलती जाऊँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली वगैरह ना रहे और इसके अंदर जो क्रैक्स थे वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमारे आटे की जो शक्ल है वो कितनी मुलायम होना शुरू हो गई है। तकरीबन टोटल 8 मिनट तक मैंने इसे नीड करना है और ये बिल्कुल इसके देखें गंदम के आटे की तरह हो गया है कि इसमें अब क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे, मुलायम हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम गंदम के आटे को गूंदते हैं। टोटल इसके गूंदने का टाइम जो है वो 8 मिनट है। तो बस आप टाइम का ख्याल रखिएगा और 8 मिनट तक इसे मुसलसल इसी तरह गूंदते रहिएगा। तो देखिए आटा हमारा बहुत ही ज़्यादा मुलायम लुक में आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके पेड़े निकाल लेते हैं। आप अपनी रोटी के साइज़ के अकॉर्डिंग पेड़े निकाल लीजिएगा।
मैं इसमें से तकरीबन 6 पेड़े निकाल रही हूँ। बिल्कुल इजीली हमने इसको बिल्कुल राउंड करके, जैसे हम गंदम के आटे का पेड़ा तैयार करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका भी पेड़ा तैयार कर लेंगे राउंड शेप में। इसको घुमाते हुए अगर इसमें क्रैक्स वगैरह आ रहे हों पेड़ा बनाते हुए, तो फिर इसे थोड़ा और नीट कीजिएगा। और अगर क्रैक्स नहीं आ रहे तो आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए मेरे पेड़े में कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये पेड़े बन जाएंगे क्योंकि आटा हमारा बहुत ज़्यादा मुलायम हो चुका है। तो इसी तरह से सारे पेड़े आपने रेडी कर लेने हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त हमारे पेड़े बन रहे हैं, बिल्कुल भी इनमें क्रैक्स नहीं आ रहे। तो लीजिए हमने 6 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें कवर करके एक साइड पे रख लीजिए और अब पहले पेड़े को बेलना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा सूखा आटा आप चकले के ऊपर लगा लीजिए। अब हमने पेड़े को थोड़ा सा हाथ से फ्लैट करके इसके ऊपर रख देना है और अब हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए जैसे हम नॉर्मल गंदम के आटे की रोटी को बेलते हैं, ये सेम उसी तरीके से बेल रही है। कहीं से भी ये चिपकेगी नहीं और कहीं से भी टूटेगी नहीं। अब जितनी भी पतली बेल लें ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे इसके अंदर और ना ही ये टूटेगी। तो ये देखिए रोटी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बिल चुकी है। और इसकी मोटाई मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए बिल्कुल पतली सी रोटी हमने बेली है। तो देखिए इतनी मोटाई है। अब इसे प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारी रोटियां जो सी हैं उनको भी आप बेलते जाएंगे। तो कुछ लोगों को मकई की रोटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और नॉर्मल गंदम के आटे की तरह ही आप इसको बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह देखिए मैं सारी रोटियां बनाती जा रही हूँ और एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ। इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि सारी रोटियां पहले आप एक बार बेल कर रख लीजिए और जब आपने सेंकनी है तो सेंक लीजिए। तो ये देखिए कितने ईजी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। अब देखिए मैंने सारी रोटियां बेल के रख ली हैं। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। जो रोटियां हैं बिल्कुल पतली सी बेली हैं। अब देखें कितनी लेयर्स में हैं और बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। आपस में उठाकर दिखा रही हूँ और जैसे मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम एक रोटी डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरह से सेंक लेंगे दोनों साइड से और इसको अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइडों से टर्न करते हुए हमने पका लेना है। इसको टर्न करेंगे और अब देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं दिख रहा है और आसानी से आप अपने हाथों से ही इसको पलट सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से हम मकई की रोटी बनाते हैं तो ऐसे नहीं होती है। देखिए कितनी अच्छी ये फूल रही है, जैसे गंदम के आटे की रोटियां फूलती हैं सेम उसी तरीके से ये फूली फूली नरम मुलायम रोटी बनके तैयार हो जाएगी। और अब हम इसे तवे से उतार कर फ्लेम पे रख के भी थोड़ा सा सेक सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारी रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। कई लोगों को बनानी नहीं आती हैं तो वो भी इस तरीके से बआसानी बना लेंगे। अब इसी तरह हम अपनी सारी रोटियां बना के रेडी कर लेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी रोटियां जो सी हैं पक के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आज हम मकई की रोटी को सर्व करेंगे सरसों के साग के साथ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन होता ही सरसों के साग के साथ है। तो यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी। फिर देखिएगा इसका मज़ा डबल हो जाएगा। थोड़ा सा देसी घी हम रोटियों को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही नरम मुलायम और ज़बरदस्त किस्म की हमारी मकई की रोटियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को देसी घी लगा लिया है। कई बार हम पॉलीथीन पर बनाते हैं, कई लोग ऐसे ही गोल बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके को आजमा कर देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सॉफ्ट सी रोटियां बनके तैयार हुई हैं। देखिए अगर आप इनको कुछ देर पहले बना के रख भी देते हैं तो ये कड़क नहीं होंगी, इसी तरह सॉफ्ट ही रहेंगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप मुझे किस कंट्री से, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।